देखिए, मुंगेर लोकसभा इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। कारण जब से ललन सिंह का इस्तीफा हुआ है उसके बाद से ये कयास तेज हो गया है कि आखिर अगला सांसद मुंगेर से कौन बनेगा। क्या ललन सिंह के लिए राहें अब उतनी ही आसान रहेंगी। इस बीच लगातार एक नाम का चर्चा हम करते हैं, पीयूष प्रियदर्शी। युवा नेता हैं, धानुक समाज से आते हैं और बीते कई महीनों से मुंगेर में जमकर पसीना बहा रहे हैं। अब तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें आज की हैं जिसमें मुंगेर के मेदनी चौकी, आदमपुर, कजरा, बरियारपुर, अभयपुर, धोगी बरियारपुर और आदूपुर, ये सूर्यगढ़ा विधानसभा का क्षेत्र है जहां पर पीयूष प्रियदर्शी आज निकले थे यात्रा पर और जनसभा कर रहे हैं, लोगों से लगातार मुलाकात कर रहे हैं। मुंगेर लोकसभा धानुक बाहुल्य लोकसभा माना जाता है। हालांकि देखिए, भूमिहार बाहुल्य माना जाता है क्योंकि 2.25 लाख के आसपास वहां पर भूमिहार मतदाता हैं, वोटर्स हैं। लेकिन जो धानुक समाज है, करीब 2.5 लाख की संख्या में धानुक जाति का वोट मुंगेर लोकसभा में है। तो एक तरफ जहां ललन सिंह इस बात पर राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़, जैसा कि उन्होंने बताया कि मुंगेर पर उनको फोकस करना है, तो दूसरी तरफ बीजेपी से प्रत्याशी कौन होगा यह भी लगातार चर्चा का विषय रहता है। इसके अलावा ओबीसी और ईबीसी की अगर बात करें, पिछड़ा और अति पिछड़ा, तो अति पिछड़ा वोट की संख्या मुंगेर लोकसभा में करीब 6 लाख के आसपास बताई जाती है और 3 लाख पिछड़ा वोट है। तो कुल मिलाकर 9 लाख पिछड़ा और अति पिछड़ा वोट है। ऐसे में कभी मोकामा, तो कभी जमालपुर, तो कभी सूर्यगढ़ा, ऐसे जो विधानसभा क्षेत्र हैं जो आते हैं मुंगेर लोकसभा के तहत, चाहे लखीसराय की बात कीजिए, हर जगह पर पीयूष प्रियदर्शी जो है वो घूम रहे हैं, अपने लोगों से मिल रहे हैं, अपने समाज के लोगों से मिल रहे हैं और जो आम मतदाता मुंगेर लोकसभा में हैं उनसे भी मुलाकात कर रहे हैं। और उसी कड़ी में सूर्यगढ़ा विधानसभा के मेदनी चौक, बरियारपुर, अभयपुर, धोगी बरियारपुर जैसे इलाकों में आज पीयूष प्रियदर्शी का यात्रा था, वहां पर ये पहुंचे हैं, लोगों से मुलाकात किए हैं। तो मुंगेर लोकसभा सीट को लेकर जो चर्चा है वो बेहद तेज हो चली है और इसका कारण यही है कि आखिरकार मुंगेर में इस बार कौन लड़ेगा। एनडीए की तरफ से अगर बीजेपी लड़ती है तो प्रत्याशी कौन होगा। पीयूष प्रियदर्शी के नाम की चर्चा भी होती है कि एनडीए में बीजेपी से उन्हें टिकट मिल सकता है। हालांकि इसकी कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन बीजेपी के पास कोई बड़ा चेहरा नहीं है। विजय कुमार सिन्हा है भी लखीसराय से विधायक, तो उनका उतना बड़ा कद नहीं है बीजेपी में या मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में कि उन्हें टिकट दिया जा सके। तो अगर वो सीट जदयू को जाती है तो ललन सिंह ही लड़ेंगे, लेकिन एनडीए गठबंधन से कौन होगा। और उन सब के बीच ये युवा चेहरा पीयूष प्रियदर्शी का है जो बतौर निर्दलीय बीते कई महीनों से मुंगेर में घूम रहे हैं, मुंगेर के लोगों से मिल रहे हैं, जन संवाद स्थापित कर रहे हैं और अगले लोकसभा यानी कि जो मई में होगा 2024 का लोकसभा चुनाव, उसके लिए तैयारी में जुटे हुए हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।